घोसी हार के बाद दारा सिंह चौहान दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के बाद दारा सिंह चौहान पहली बार नजर आए। जी हां, घोसी की हार के बाद भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान मीडिया से कम ही रूबरू हुए। अब दारा सिंह चौहान की तस्वीरें सामने आई हैं, तो वो मऊ या यूपी की राजधानी लखनऊ में नहीं है, सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी हाईकमान के पास अपनी बात रखने के लिए दारा सिंह चौहान ने दौड़ लगाई है। कल दिल्ली के भाजपा मुख्यालय से दारा सिंह चौहान का वीडियो सामने आया। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन दिल्ली पहुंचने का सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि दारा सिंह चौहान शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि हार की वजह क्या रही। सपा छोड़कर बीजेपी में वापसी करने के बाद दारा सिंह चौहान को पूरी उम्मीद थी कि वो न केवल घोसी उपचुनाव जीतेंगे, बल्कि पार्टी उन्हें मंत्री पद भी देगी। लेकिन जिस तरह से घोसी में बीजेपी की हार हुई, उससे अब दारा सिंह चौहान का मंत्री बनना तो दूर, उनके राजनीतिक करियर पे ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। दारा सिंह चौहान के घोसी उपचुनाव हारने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि दारा सिंह की बिरादरी की तरफ से ही उन्हें कम वोट मिले हैं। इन्हीं सब बातों को साफ करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए अब दारा सिंह खुद दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने पार्टी के महामंत्री संगठन BL संतोष और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्री अमित शाह और सुनील बंसल से भी मुलाकात करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन मुलाकातों के बाद ही दारा सिंह का सियासी भविष्य तय किया जाएगा। इससे पहले बीते 8 सितंबर को घोसी उपचुनाव का नतीजा आया था। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने करीब 42,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर ली थी। दरअसल दारा सिंह चौहान पहले घोसी विधानसभा सीट से सपा के विधायक थे, लेकिन सुभाषपा का बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद दारा सिंह चौहान ने सपा और विधायकी दोनों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। उन्होंने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,672 वोटों से हराया है। तो वहीं 2022 की बात करें तो तब विधानसभा चुनाव में सपा से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह चौहान ने 22,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज की थी। हालांकि घोसी की हार के बाद बीजेपी में अब मंथन का दौर जारी है। पार्टी ने हार की वजह तलाशनी शुरू कर दी है। बता दें कि दारा सिंह चौहान सपा में जाने से पहले जब बीजेपी में थे तो OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा का दामन थामा था। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान दारा सिंह चौहान 2017 से 2022 तक मंत्री भी रहे हैं, मगर अब घोसी उपचुनाव में हार के बाद दारा सिंह का राजनीतिक भविष्य ही खतरे में है। देखते हैं आला कमान क्या निर्णय लेता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।